बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, सबकी फेवरेट और बहुत मजेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बिरयानी अमूमी तौर पर घर में बनाते हैं तो हमारी बोटियां कच्ची रह जाती हैं या अगर पक भी जाए तो बहुत ज्यादा सख्त होती हैं, और कभी हमारे चावल जो है वो मिक्स हो जाते हैं, वो मतलब खीर की तरह बन जाते हैं, अलग अलग नहीं हो पाते, और कभी बिरयानी की वो खुशबू वो जायका नहीं आ रहा होता जो हमें चाहिए होता है। तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। सारी वीडियो में मेरे साथ रहिए और इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें आप, और जरूर इसे ट्राई करें। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है। देखिए इस तरह इसकी मैंने थोड़ी सी बोटी को बड़ा किया है, कुछ बोटियों को छोटा किया है, कुछ को बड़ा किया है। आप चाहें तो आप सारा लेग का भी गोश्त ले सकते हैं, आप चेस्ट का भी सारा गोश्त ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। बस बोटी आप कोशिश करें कि थोड़ी सी बड़ी ले लें। और उसके लिए मैंने आधा किलो ही यहाँ पर राइस लिए हैं। ये सेला राइस है। आप चाहें तो आप कच्ची बासमती जिसको बोलते हैं वो वाले कायनात जो होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो। दोनों में से कोई से भी आप राइस ले सकते हैं। चलें आप अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले हम चावलों को अच्छे तरीके से धोकर और इसे भिगो देते हैं। ये सेला राइस है, ये कम से कम हम 2 घंटे के लिए इसको भिगोएंगे अच्छे तरीके से यहाँ धोकर, और मैं इनके 2-3 पानी निकालूंगी। उसके बाद इनको मैं सोक होने के लिए छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अब आप इसका हर स्टेप को गौर से अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज डालते हैं। 1 बड़ा टमाटर इसके अंदर डालेंगे। 1.5 चम्मच तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। अब इसके अंदर अभी हमने मजीद कोई चीज ऐड नहीं करनी। तकरीबन हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे पानी और चिकन ऐड कर देते हैं। 2 इसके अंदर बड़ी इलायची और 2-3 ये छोटी इलायची हम गोश्त की बदबू दूर करने के लिए डालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने पहले डाला है, तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अब जनाब, हमने गोश्त को पहले फ्राई नहीं किया। अब गोश्त इसमें फ्राई करने से हमें क्या नुकसान होता है कि हम जब पहले गोश्त को फ्राई कर लेते हैं तो इसकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है और गोश्त अंदर तक पकता नहीं है। इसलिए अब हम सबसे पहले गोश्त की पकाई करेंगे। पानी हमने थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि गोश्त भी पानी रिलीज करता है और प्याज वगैरह का भी पानी होता है, टमाटरों का भी होता है, ये इसी के अंदर ही पकेगा। और चलें, जब तक गोश्त हमारा थोड़ा सा गल रहा है, इसमें मजीद हमने क्या क्या डालना है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। दूसरी तरफ हम चावल बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चावल बॉईल करने के लिए 1 पतीले में मैंने यहाँ पानी लिया है। व्यूअर्स, आपने इसका ख्याल करना है कि पानी आपने चावल जितनी आपकी चावल की क्वांटिटी है उससे आपने ट्रिपल पानी लेना है। पानी आपने ना तो बराबर चावलों के रखना है और ना कम रखना है। उससे फिर क्या होगा कि आपके सारे चावल जुड़ जाएंगे अगर आप थोड़ा पानी लेंगे, और वो खीर की तरह आपके चावल हो जाएंगे। चलिए, अब इसके अंदर पानी को बॉईल आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर सबसे पहले हम 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। इससे आपके चावल जो है वो फीके नहीं बनेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर खुशबू को बहुत ही अच्छा करने के लिए, अच्छी खुशबू के लिए थोड़े से इसके अंदर पुदीना पत्ता शामिल करेंगे। 2 यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए हैं वो ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर 3 लौंग लिए हैं तकरीबन मैंने, और 2-3 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, ये हम ऐड कर देते हैं। अब चावलों को खिला खिला रखने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे चावल खिले खिले रहें, आपस में जुड़े ना। उसके लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर विनेगर, सफेद खाने का जो सिरका होता है, 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देते हैं। इससे चावल आपके खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह ये कुकिंग ऑयल है, ये हम 1.5 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं। अब इसका बॉयल आने पे हम इसे चावल डालते हैं इसके अंदर, और चावलों को हमने यहाँ पर
80% तकरीबन बॉईल करना है। जब आप चेक कर लें कि 80% आपके चावल कुक हो गए हैं, तब आपने इनको पानी को ड्रेन कर देना है और चावलों को हम साइड पे रख लेंगे। चलिए, अब बाकी हमारा चिकन तकरीबन गल गया है, तो हम उसमें मजीद स्पाइसेस ऐड करते हैं। चीज़ों को डाल के एक दफ़ा हम चम्मच चला देते हैं इसके अंदर, ताकि जो कुछ हमने डाला वो मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देते हैं। अब हम चिकन की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चिकन हमारा तकरीबन 50 से 70% हमारा चिकन गल चुका है। अब हम इसकी करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट, जिससे इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और खुशबू तो सुभान अल्लाह, क्या कहने खुशबू के। चले, अब इसके अंदर हमने कौन से स्पाइसेस डालने हैं उसको तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम दही, तकरीबन नहीं बल्कि 200 ग्राम ही दही मैंने लिया है। अब 200 ग्राम दही में अब आपने बहुत तसल्ली के साथ मेरे इन स्टेप को देखना है, ताकि आपकी बिरयानी भी परफेक्ट बन सके। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला। इसके अंदर खुसूसियत से जायफल जायवत्री डलती है। उसकी क्वांटिटी, जायफल जायवत्री की जो क्वांटिटी, मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ज्यादा रखी हुई है। और ये 1 टीस्पून हमने लिया है। और यहाँ पर ½ टीस्पून कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है। यहाँ पर 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिया है, जिसे मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और कलर के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ टीस्पून मैंने जर्दा रंग लिया है। चले, अब इन चीज़ों को इसमें मिक्स करते हैं। सबसे पहले हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर, जीरा पाउडर शामिल करते हैं, काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला और जायफल जावित्री पाउडर, और एंड में कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अंदर ½ टीस्पून हम रंग डालेंगे। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, और खुशबू के लिए हम एंड में बहुत ही खास करने वाले हैं। बस आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह और गोश्त में ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम 1 कप इसके अंदर डालते हैं कुकिंग ऑयल। अगर आप इसके अंदर 1 कप घी डालेंगे तो घी से भी आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये मैंने थोड़ी सी इमली रखी हुई थी भिगोकर, हम इसका इमली को हिलाकर और इसका पानी डाल देते हैं। इमली का पानी डालने के बाद ये जो हमने दही और मसाला तैयार किया है, अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसे हम अच्छी तरह इसकी करते हैं भुनाई। इसका दही का पानी खुश्क होने तक इसे पकने देते हैं। दही का पानी तकरीबन यहाँ ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम 3 से 4 डालेंगे हरी मिर्चें, और खुशबू के लिए हम जो बहुत ही स्पेशल करने जा रहे हैं ये है बिरयानी एसेंस। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से ड्रॉप जो है बिरयानी एसेंस के डाल देते हैं। इससे आपकी बिरयानी में बहुत ही शानदार खुशबू आएगी। ये तैयार हमारा तकरीबन हो गया है। अब हम बिरयानी का दम लगाते हैं। चावल इसमें ऐड कर लेते हैं। मेरे पास ये बर्तन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं पतीले के अंदर ही गोश्त थोड़ा थोड़ा डाल के, और मैं आपको तरीका दिखाती हूँ कि हमने दम पे कैसे रखना है। यहाँ पर पतीला एक मैंने ले लिया बड़े वाला। अब इसके अंदर सबसे पहले हम चिकन ऐड करते हैं। थोड़े से इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल डाल के अब हम इन्हें चावलों को सेट कर देते हैं। फिर इसके ऊपर दोबारा से हम चिकन डालेंगे। एक एक तय हम इसकी रख देंगे। थोड़ा सा लेमन काट के रख देंगे खुशबू के लिए। थोड़े से हम टमाटर के स्लाइस रख देते हैं, और फिर इसके ऊपर राइस डालते हैं, और फिर अब इसके ऊपर हम फिर से चावल डाल देते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ्राइड अनियंस भी इसके ऊपर आप रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये देखिए, इस तरीके से लेमन रखेंगे, इससे इतनी शानदार खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लेमन रखने से। और खुशबू के लिए थोड़े से हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम कलर डालेंगे। अब हम इसका दम लगा रहे हैं। ढक्कन रख देंगे। 17 मिनट तक हमने इसको दम देना है। नीचे आप एक तवा रख ले ताकि डायरेक्ट इसको हीट ना पहुंचे और नीचे से चावल जले ना। 17 मिनट तक हम इसको दम देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाइस 17 मिनट दम रखे हो चुके हैं। चलिए अब खोल के इसकी कंडीशन देखते हैं।
देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने जबरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है और इतनी इसकी खुशबू है कि सारे किचन में महक रही है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूवर्स, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है, हैदराबादी बिरयानी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई चीज सिखाई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिए। आपका लाइक या आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।